फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे तरफ आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में मैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ये रिविज़न पार्ट होने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। सबसे पहले आप देखिए कि न्याय होता क्या है। इसमें से सामाजिक को हटा दीजिए आप, वो तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप न्याय देखिए कि न्याय होता क्या है। आप जानते होंगे न्याय क्या है। तो इसे आप सिंपल डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि साधारण शब्दों में से ऐसे लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय है। यानी हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय है। अब आप देखिए कि न्याय के विभिन्न आयाम: विधिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो हमें इनके बारे में बात करनी है कि ये होते क्या हैं। आर्थिक न्याय देखिए क्या है। आर्थिक न्याय पैसों से संबंधित, यानी कि पैसे से संबंधित हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति को अगर दो एक जैसे दो व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को तो 100 रुपये मिल रहे हैं दिन के, एक व्यक्ति को 75 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को बराबर का न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय, समाज द्वारा जो व्यक्ति को न्याय मिलता है वो सामाजिक न्याय होता है। तो ये आपको समझ में आएगा कि जो समाज द्वारा न्याय मिलता है वो सामाजिक न्याय होता है। तो समाज को हर व्यक्तियों को उचित न्याय देना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देखिए राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये सब सामाजिक न्याय है। तो किसी व्यक्ति को अगर चुनाव में खड़ा नहीं होने दी जा रहा, क्यों नहीं खड़े होने जाए? क्योंकि वो नीची जाति का है, वो काला है, ऐसे है, या फिर वो महिला है, इसलिए। तो ये सामाजिक राजनीतिक न्याय होता है कि उसे वोट देने का भी अधिकार हो और वोट प्राप्त करने का भी अधिकार हो। तो ये बहुत से प्रकार है। अगर आपको क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन बनता है कि न्याय के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, तो आप इन रूपों का 3 रूपों का वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी बुक में 3 ही दे रखे हैं। इसमें विधिक न्याय और जोड़ दिया गया है। विधिक न्याय का मतलब है जो अदालत हमें जो न्याय देती है, लीगल और जस्टिस द्वारा हमें जो न्याय मिलता है वो विधिक न्याय होता है। तो इसके बारे में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, तो इसका एक आंसर बना लेना। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि रोल्स का न्याय सिद्धांत, ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है। अज्ञानता के आवरण द्वारा रोल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सुविधाएं की जा सकती है। यानी कि रोल्स ने एक ऐसे कहा है कि हर व्यक्ति को उचित न्याय मिलना चाहिए और समाज को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि हर व्यक्तियों को ऐसी सामाजिक संस्था का निर्माण करना चाहिए जो कि हर व्यक्तियों को समान न्याय दे सकते। क्योंकि उन्होंने हमारे देश पर या दुनिया पर ऐसा ऐसा प्रतिहार किया है कि देश में सभी सभी अनुपात में न्याय नहीं है, सभी के साथ समान बर्ताव नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने यही कहा है कि ऐसी सामाजिक संस्था बनाई जाए जिससे सभी लोगों को न्याय दिया जा सकता है, चाहे वो कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ हो या ना हो, लेकिन ऐसी नीति तो बनाई जाए जिससे उनको न्याय दी जा सके, क्योंकि इससे समाज के सभी वर्गों को सुविधाएं दी जा सकती है। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि समानुपातिक न्याय क्या है। समानुपातिक का मतलब, इसे विभाजित कीजिए शब्द को, समान अनुपात में न्याय, यानी कि सभी के साथ समान अनुपात में न्याय करना ही समान अनुपातिक न्याय कहलाता है। इसमें डेफिनेशन दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक कक्षा बैठी हुई है, उसमें एक अध्यापक है जिन्होंने उन बच्चों का एग्ज़ाम लिया है। तो वो अध्यापक उन बच्चों को ज़्यादा अंक दे रहा है जो
कि दिख अच्छे हैं, जो मतलब जो अध्यापक है वो सभी को बराबर अंक दे रहा है, यानी कि उन्हें उनके कौशल के अनुसार अंक नहीं दे रहा, तो ये क्या न्याय होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये समानुपातिक न्याय नहीं है। अगर वो सबको एक जैसे न्याय वो एक जैसे नंबर दे रहा है, तो उनका क्या, जो व्यक्ति मेहनत कर कर पढ़ाई कर कर अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं, तो ये समानुपातिक न्याय नहीं होगा। इसमें भी ये दे रखा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है जहाँ समान बर्ताव अन्याय होगा, जैसा परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को एक जैसे अंक दिए जाएं, वह न्याय नहीं हो सकता। अतः मेहनत और कौशल व संभावित खतरे आदि को ध्यान में रखकर अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा। यानी कि कुल मिलाकर इसमें यह बताया गया है कि लोगों की प्रतिभाओं के अनुसार उन्हें न्याय मिलना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, ज़्यादा कार्य कर रहा है, प्रशंसा का कार्य कर रहा है, तो उसे ज़्यादा अच्छा न्याय मिलना चाहिए, उसे उपहार भी दिया जाना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति उसे बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसे उसी के हिसाब से अंक दिए जाने चाहिए। तो हमारा समाज ये कहता है कि लोगों को उनकी प्रतिभाओं के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। तो ये समानुपातिक न्याय था। देखिए, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि बाज़ार तो ये कहना चाहता है कि हमारे पर सरकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुली प्रतियोगिता करना चाहते हैं, हम अपने अनुसार सामान को बेचना चाहते हैं। हम पर ऊपर से कोई दबाव ना हो कि तुम सामानों की इतनी कीमतें बढ़ाओ, इतनी कीमतें कम करो, ऐसे बेचो, ऐसे बेचो। तो बाज़ार ये कहना चाहता है कि हम मुक्त होकर व्यापार करना चाहते हैं। तो ये है इसमें मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। इसे पढ़ लीजिए। मुक्त बाजार खुली प्रतियोगिता द्वारा योग्य व सक्षम व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाना राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी है। ऐसे में यह बहस तेज हो जाती है कि क्या अक्षम और सुविधाविहीन वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के अनुसार ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यानी कि अगर राज्य अपनी चलाएगा, राज्य अपने हिसाब से भाव बढ़ाएगा, तो इसमें जो कुछ गरीब वर्गों के लोग हैं, जो सुविधाहीन है, क्या वो लोग इनके साथ प्रतियोगिता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। हस्तक्षेप होने का मतलब है कि राज्य के द्वारा ही वो अपना निर्णय ले सके बाजार। तो इसमें ये बताया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, ये थे बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इन्हें देख लेना एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।